हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान कॉन्सेप्ट से कम समय में आप हल कर सकते हैं, इस विधि को आज आपको सिखाते हैं। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह हमें बतानी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले की वीडियो में भी हमने इस तरह के प्रश्नों को आपको हल कराया है और एक चीज आपको जो मैंने समझाया है वह है सक्सेसिव। जब भी आप देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी प्रश्न, किसी भी कॉन्सेप्ट का प्रश्न हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हो, अगर आपको दो कंडीशन दिया जाए जहां पहले कुछ बढ़ता है या फिर घटता है या फिर लगातार क्रमशः बढ़ती हुई कंडीशन हमें दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सक्सेसी लगाते हैं। सक्सेसी का फॉर्मूला आपको हमने बता ही दिया है। सक्सेसी क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे में आपका 100। ये हमारा सक्सेसी का फॉर्मूला हो गया, यह हमारा सक्सेसी का फॉर्मूला हो गया। आपको जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी प्लस में रहेगा। अगर कहीं पे कमी होती तो क्या होता, वह माइनस में जाता। तो हमारा x और y दोनों प्लस का रह जाएगा, यानी कि 8 भी हमारा प्लस का रह जाएगा, y हम 5 मानते हैं तो 5 भी हमारा प्लस का रह जाएगा। इसी प्रकार से 8 गुने 5 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, 100। बट्टे में क्या आएगा, 100। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कट जाएगा 5 से 20 बार में, ठीक है। 4 से 5 बार में ये जाएगा, 4 से ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचा, 5 और 2। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे, हाँ चलिए कोई नहीं, 8 5 कितना हो गया हमारा, 13। प्लस का क्या हो जाएगा, 2/5। 2/5 को आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या हम, 0.4 लिख सकते हैं। इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, 13 और 0.4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13.4। क्या प्राप्त होगा, 13.4। इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता कि ये वृद्धि है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में हमारा आंसर आता है, अगर प्लस में हमारा आंसर आता है तो क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। अगर यही माइनस रहता, माइनस का कंडीशन को याद, अगर माइनस होता तो क्या होता, कमी होती। तो यह ध्यान रखिएगा। तो 13.4% क्या होगी, वृद्धि होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब 2500 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, दर पता करना है। और ध्यान से देखिए कि हमें दिया क्या गया है, एक तो हमें परिपक्वता राशि दी गई, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था उसकी जो परिपक्वता अमाउंट है वह कितना है, 3725 है, ये हमें दिया गया है। और इन्वेस्ट कितना किया गया था शुरू में, 2500 रुपये। इन्वेस्ट कितना किया गया था, 2500 रुपये। यानी कि इस 2500 से अधिक जितना भी इसके अंदर है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 2 2 और यहाँ 1, यानी कि 1225 क्या है, 1225 क्या हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि 2500 के राशि पे 1225 रुपये क्या लगा, ब्याज लगा, तब जाके परिपक्वता अमाउंट क्या हो गया, 3725 हो गया, ठीक है। तो हमें SI मालूम चल चुका है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल SI के फॉर्मूले पे हम इसे बिठा के हल करेंगे। SI हमारा कितना हो गया, SI हमारा कितना हो गया, 1225। कितना हो गया, 1225। फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। तो देखिए P हमारा क्या दिया गया है, अमाउंट हमारा कितना है, 2500 रुपये। अमाउंट क्या है, 2500 रुपये। तो लिख देंगे 2500 गुने में हमें R फाइंड करना है, समय कितना है, 8 वर्ष, बट्टे में क्या आएगा हमारा, फॉर्मूले के अनुसार 100 आएगा। सिंपल इसे हल करेंगे तो 0 से 2 0 कट गया, यानी कि, और देखिए 25 से हमारा
49 टाइम में ये भी कट जाएगा, 49 टाइम में ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, आर बराबर क्या आ रहा है, 49/8, 49/8 आ रहा है। और इसे अगर हम हल करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा, 61.25%। ये क्या हो गया, दर हो गया। 61.25 के दर से 25 रुपया 3725 में बदल गया। तो जो राशि थी, जो दर था, वह क्या था, 61.25। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 750। बल्ला कितने में खरीदा गया है, 750 रुपये में, और उसे क्या होता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है। 8% हानि का अर्थ क्या होता है, 100 में 8% कम, यानी कि 92% में उस वस्तु को बेचा गया। 92 को लिख सकते हैं 92/100, तो ये 92/100 हो जाएगा। सिंपल इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो चलिए देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 1 0 गया। आगे हम काटे तो देखिए 25 दिया, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो इसे हम काटेंगे 5 से कम 5, 2 बचेगा, 5 25। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 2 से अगर इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, यानी कि 46 गुने 15। 46 गुने 15, इसे आप गुना करेंगे 46 गुने 15 तो आपको आएगा 690। क्या आएगा, 690। तो 690 रुपये जो होगा, 690 रुपये जो होगा वह क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, किसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य हो गया 690। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपराह्न 3:30 एक चोर कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चला और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में सवार होकर जाता है, वह चोर को कब पकड़ेगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। 3:30, कितने बजे, 3:30 पे क्या होता है, एक चोर गाड़ी चुराता है और 80 के स्पीड से, कितने के स्पीड से, 80 के स्पीड से वह आगे कार लेके भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मालिक को पता चलता है कि उसकी कार चोरी हो गई है। वह कितने बजे, उसे पता चलता है 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे पता चलता है। ये हमारा हो गया 4 बजे। 4 बजे उसे पता चलता है उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। वह क्या करता है, दूसरी गाड़ी लेता है और 90 के स्पीड में, 90 के स्पीड में क्या होता है, वह चोर का पीछा करता है। ठीक है, उस चोर का पीछा करेगा। तो ध्यान दीजिए कि समय का अंतर कितना है, 3.5 और 4, आधे घंटे का 30 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 30 मिनट का, यानी कि आधा घंटा में चोर चूंकि 80 के स्पीड से भाग रहा है तो वह उसके घर से लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुका होगा। जब 40 किलोमीटर ये आगे जा चुका होगा, जब ये 40 किलोमीटर आगे जा चुका होगा, तब उसे पता चला होगा कि इसकी कार चोरी हो गई है, तब जाके 90 की स्पीड से उसका पीछा करेगा। ठीक है, जब भी आपका गति सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, स्पीड माइनस होता है, यानी कि 90 स्पीड में से 80 माइनस कर देंगे, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 10 की गति से वह उसे पकड़ेगा, 10 की गति से उसे पकड़ेगा, 10 की गति से उसे पकड़ेगा, यानी कि 40 किलोमीटर आगे जा चुका है, 10 के स्पीड से पकड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा, 4 घंटे में उस तक पहुंच पाएगा। 4 घंटे में
4 घंटे में क्या होगा, उस तक पहुंच पाएगा। तो प्रश्न हमसे यह नहीं पूछ रहा था कितने घंटे में उसे पकड़ लेगा, वह चोर को कब पकड़ेगा। तो उसकी गाड़ी चोरी कब हुई थी, उसकी गाड़ी चोरी कब हुई थी, 3:30 पर। उसे पता कब चला था, 4 बजे। तो 4 बजे उसने पीछा करना चालू किया। तो 4 बजे पीछा करना चालू किया तो इसे 4 घंटे और लगेंगे, यानी कि 8 बजे। 8 बजे क्या होगा, वह चोर को पकड़ लेगा। चोर को कब पकड़ेगा, 8 बजे पकड़ेगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को लिखिए और उसे यहाँ वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी आप अटकते हैं वीडियो देखिए और वहाँ से सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।